बात करेंगे प्रवासी भारतीय सम्मेलन की, क्योंकि कोरोना काल के बाद पहली बार मध्य प्रदेश के इंदौर में ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में भारतीयों ने नाम रोशन किया है, भारत की छवि को मजबूत किया है, धाक जमाई है और हम लगातार हमारी अर्थव्यवस्था काफी बेहतर अग्रसर हो रही है और टॉप 5 इकोनॉमी में हम शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देखिए, दुनिया कहती है कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मेरा मानना है कि इंदौर एक दौर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद, साथ ही तमाम केंद्रीय मंत्रियों की भी मौजूदगी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। तो प्रवासी सम्मेलन की बड़ी बातें कौन कौन सी हैं और कुछ जानकारी हासिल करने के लिए रुख करते हैं अपने सहयोगी अर्पिता आर्या का। शुक्रिया आशुतोष। तो ये एक ऐसा सम्मेलन जिसपे कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश जो है वो यहां पर बढ़े और वो युवा जो बाहर चला जाता है वो देश में ही रहे और देश की तरक्की में अपना योगदान दे। तो भागीदारी देश आपको बता दें 70 है, कुल सदस्य इसके 3500 हैं और ये मंत्र यही है कि विकास की दिशा में और आगे बढ़ाना है देश को। 17वां ये भारतीय प्रवासी सम्मेलन 1 करोड़ 80 लाख की इसमें संख्या होने वाली है और सबसे ज्यादा यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इससे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। वहीं 2015 से इसका आगाज हुआ, 2 साल पर सम्मेलन ये होता है। पीएम वाजपेयी का ये सपना रहा है जो अब ये प्रवासी सम्मेलन हो रहा है। कोविड की वजह से ये अभी तक ऐसे डिजिटल मूड पे ही था, लेकिन अभी भारतीयों ने जो ठाना है वो करके दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मंत्र इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सुनने को मिला। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो देश को तरक्की के मार्ग पर और कैसे आगे ले जाना, आने वाले दिनों में भारत की ताकत और बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस मंच से ये संबोधित किया। भारत के लिए पूरा संसार ही स्वदेश है। G20 की मेजबानी एक बहुत बड़ा मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस मंच से इस बात का भी जिक्र किया। डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे आगे है भारत। भारत में रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ। कोविड की स्थिति पर भी उन्होंने बात की। भारतीयों ने जो ठाना है वो करके दिखाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा। और ये किस तरीके से विकास के कार्यों को भारत आगे बढ़ा रहा है उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर किया। कैसे ये प्रवासी सम्मेलन जो है ये भारत के लिए और विकास लेकर आएगा, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। क्या कुछ और कहा प्रधानमंत्री ने, आपको सुनवाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विकास की जो गति प्राप्त की है, जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो असाधारण है, अभूतपूर्व है। जब भारत कोविड महामारी के बीच कुछ महीनों में ही स्वदेशी वैक्सीन बना लेता है, जब भारत अपने नागरिकों को 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज मुफ्त लगाने का रिकॉर्ड बनाता है, जब कैशलेस इकोनॉमी की बात होती है, फिनटेक की चर्चा होती है, तो दुनिया ये देखकर हैरान में है कि विश्व के 40% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं। जो स्पेस के फ्यूचर की बात होती है तो भारत की चर्चा स्पेस टेक्नोलॉजी के मोस्ट एडवांस देशों में होती है। भारत एक बार में 100 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड बना रहा है। भारत दुनिया के G20 समूहों की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, किस तरीके से प्रवासी सम्मेलन भारत के लिए और विकास के मार्ग को प्रशस्त करेंगे, उनका ये सीधे तौर पर कहना था। और उन युवाओं के लिए भी जो भारत से बाहर जाते हैं वो यहीं पर रहकर देश के लिए कुछ अच्छा करें। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश के लिए भी ये बड़ा अवसर है
आपको हम सुनाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या कुछ कहना है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। सुनिए। इंदौर में झगड़ा इस बात का था कि होटल में क्यों ठहरा रहे हो, हमारे घर ले आओ ना हमारे प्रवासी भारतीय भाई और बहनों को। एक अद्भुत उत्साह का और उमंग का वातावरण है। आप सबने भी इस कार्यक्रम को अविस्मरणीय बनाने के लिए कल इंदौर में ग्लोबल गार्डन बनाया है और 66 देश के प्रवासी भारतीय बहनों और भाइयों ने इंदौर के भाई और बहनों के साथ पेड़ लगाने का काम किया है। 18 साल में क्या निवेश आया मध्य प्रदेश में, ये आंकड़े सब जानते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छापे हैं। ये विधानसभा में जवाब है कि जो 6500 पहले प्रस्ताव हर इन्वेस्टमेंट समिट में जो घोषणाएं होती हैं कितनी फर्जी हैं और कितनी सही निकली। तो इन्वेस्टर्स आए, निवेश आए, इसका मैं स्वागत करता हूं, पर एक विश्वास जब तक उनमें ना हुए, सम्मेलन करने से विश्वास केवल नहीं बनता। तो इंदौर में चल रहे सम्मेलन से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तो कई उम्मीदें हैं, लेकिन इस पर बहुत विश्वास पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नहीं दिखाया।